नमस्कार साथियों, इस समय मैं पहुंचा हूं भदोही जिले के गोपीगंज बाजार में। यहाँ बड़े शिव मंदिर पर भव्य श्रीमद् भागवत कथा यानी यज्ञ का आयोजन हुआ है। यहाँ पर अनिल शास्त्री जी महाराज बिंदु से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के भगवान की अमृतमयी वर्षा हो रही है। यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। तो आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सनातन धर्म प्रेमी आकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, भदोही जिले के गोपीगंज बाजार में यह आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से कराया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग इस आयोजन में शामिल होकर सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। अगर इसी तरह हर जगह ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश विश्व गुरु बनकर रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर भगवान की कथा का अमृतमयी वर्षा हो रही है। इस वर्षा का रसपान करने के लिए क्षेत्र के तमाम दूर दराज से लोग आकर यहाँ पर कथा का आनंद ले रहे हैं। भगवत भक्ति में लीन होकर किस तरह मंत्रमुग्ध है, अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कथा में किस तरह से जनता भाव विभोर होकर कथा का श्रवण कर रही है और अपने जीवन को धन्य कर रही है। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो आप भी गोपीगंज के इस पावन धरा पर आकर आप भी भगवान के अमृतमयी वर्षा का रसपान करें और अपने आप को पुण्य का भागी बनाएं। अजय शुक्ला जी के निमंत्रण पे यहाँ आगमन हुआ, महाराज जी का दर्शन हुआ, आप सबसे मुलाकात हुई, इतनी दिव्य स्थान से दर्शन हुआ कि देख करके मन प्रफुल्लित हो गया। बड़े शिव जी का एकदम आनंद हो गया। आप सबको बहुत बहुत बधाई और ऐसे कार्यक्रम हर साल कराते रहिए। और यहाँ किसी पूरे आत्मा का किसी दिन निगाह पड़ेगी तो यह स्थान बहुत प्रज्वलित होगा। जो है अब एक महाकुंभ प्रयागराज में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, और दूसरा काशी प्रयाग और वृंद की संगम स्थली बड़े सुधार यानी भदोही जनपद में हो रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो ये विंध्यवासिनी मैया का क्षेत्र है, वैसे ही बहुत बड़ा रमणीक स्थान है। और जब इस तरह से हमारे धर्म का प्रचार, मन गदगद हो जाता है। और जैसे अजय भाई हम लोग को बुलाए तो हम लोग दौड़े चले आए, लेकिन रास्ते की जो सारी थकान है वो दूर हो गई यहाँ पे आके आप लोगों से मिलके। और वैसे भी जब भागवत कथा होती है, ब्रज की जो जमी है तो ब्रज की कण कण में कृष्ण भगवान दिखते हैं। वैसे जब ये कथा चलती है तो वहाँ कण कण में कृष्ण भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो बड़े धन्य आप लोग हैं, बड़े धन्य हम हैं जो इस रमणीक स्थान पे आए। और अजय भाई को विशेष धन्यवाद, मनोज भाई को विशेष धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया। मैं बहुत कृतार्थ हुआ। और ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार होता रहे, हमारा सनातन धर्म बढ़ता रहे। बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे गोपीगंज में इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, भागवत कथा हो रहा है। इतना बड़ा धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिव बहुत शक्तिपीठ है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गोपीगंज बाजार में नगरवासियों पूरा सबका सहयोग, हमारे जितने शिव परिवार के लोग हैं सबका सहयोग, सभी व्यापारियों का सहयोग, ये बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। गुरु जी क्या कहेंगे इस धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के बारे में? देखिए, द्वितीय रुद्र महायज्ञ है जो कि बाबा बड़े शिव धाम मंदिर पे किया जा रहा है। प्रथम रुद्र महायज्ञ 2021 में संपन्न हुआ था। यह द्वितीय यज्ञ है जो कि नगरवासी क्षेत्रवासी के सहयोग से यह यज्ञ हो रहा है और श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। यह यज्ञ करने से सारे वातावरण शुद्ध हो जाते हैं, भगवान शिव की कृपा बनती है। इस यज्ञ में जो तन मन धन से सहयोग करता है उसका कल्याण होता है, उसके परिवार में सुख शांति होती है। हमारे इस यज्ञ में नगर के क्षेत्र के शिव परिवार के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। विशेष सहयोग माननीय डॉक्टर अजय शुक्ला जी तन मन धन से सब परिवार से शुरू से ही लगे हुए हैं और यह यज्ञ सफल बनाने में सभी का सहयोग है। जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, यह पुनीत कार्य है और बाबा के इस महायज्ञ में जो सम्मिलित होता है, जो परिक्रमा करता है, आहुति देता है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसके घर में कभी
दरिद्र नहीं प्रवेश करता, उसके घर में पितर प्रसन्न होते हैं और सुख शांति की अनुभूति होती है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ, इस देवों के देव महादेव के यज्ञ में आकर के परिक्रमा करें और अपने पूर्ण को भाग्योदय करें। इस महाकुंभ के बाद सनातन धर्म जात पात की भावनाओं से ऊपर उठकर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे सनातन धर्म का बहुत बड़ा जमावड़ा है और आप भी पधारे हैं, तो यहाँ भदोही जनपद वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? हमारे यहाँ वेदों में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई है। वहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि व्यक्ति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए या धर्म विशेष के लिए। प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना वेदों में की गई है। उसी का साक्षात स्वरूप हम सभी लोगों ने महाकुंभ में देखा। महाकुंभ में किसी प्रकार का कोई जात पात धर्म आदि का कोई संबंध नहीं था। सबको एक समान स्थान था और सबको एक समान ही भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो उससे हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि जो लोग हमारे समाज को भ्रमित करके बांटने वाले हैं उनसे सावधान रहें। और जो वेदों में शिक्षा दी गई है कि सर्वधर्म समान है और सभी प्राणी एक हैं, चाहे प्राणी पशु हो चाहे पक्षी। हमारे यहाँ तो वेदों में सनातन धर्म है, वृक्षों को भी देवताओं के समान माना है और उसमें भी प्राण माना गया है, इसलिए उसकी भी पूजा हम लोग करते हैं। जब वृक्षों को हम प्राण के रूप में, मनुष्य के रूप में मानते हैं तो सामान्य मनुष्य एक क्यों नहीं हो सकते। इसलिए मैं भदोही वासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि वेदों में जो कहा गया है कि सभी एक समान हैं और सभी एक साथ चले, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, ऐसा कहा गया है कि सभी विश्व के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए एक साथ सोचें, एक जैसा सोचें, एक साथ सतमार्ग की ओर चलें और सब एक साथ मिलजुल करके रहें। तो अवश्य ही है जो हमारा देश है यह विश्व गुरु की श्रेणी को प्राप्त करेगा, इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है। और विशेष रूप से जो यहाँ यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के जितने भी आयोजक हैं, जितने भी संयोजक गण हैं, जितने भी आचार्य गण हैं, उनके चेहरे से यह हमें साक्षात झलक रहा है, उनके भाव से यह साक्षात झलक रहा है कि न केवल देश का, न केवल विदेश का, इस क्षेत्र का भी बहुत जल्दी उत्थान होने वाला है और आप सभी को बहुत अच्छी कुछ शुभ सूचना मिलने वाली है। सभी को नमस्कार।